सब पागल हो गए हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये बुढ़िया तुम सबको पागल बना रही है। बिल्कुल सही, ये बुढ़िया हम सबको बेवकूफ बना रही है। इस बुढ़िया को लगता है कि ये तुम्हें ये नकली गिफ्ट देकर खरीद सकती है और हम लोगों को नीचा दिखा सकती है। सुन बुढ़िया, तुझे हम सब लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुप हो जा, नहीं तो तुम और मैं सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये गुस्से में आ गई ना, तेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर देगी। अरे अंकल, आप क्या बकवास कर रहे हो? इस औरत को तो देखकर ही लगता है कि किसी बिजनेसमैन की मिस्ट्रेस है, सिर्फ अपनी अदाएं दिखाती रहती। एक मिनट, कहीं आप इसकी अदाएं देख के तो फिसल तो नहीं गए? चुप हो जा, तुम और मैं सब मरेंगे। तू अपने पूरे परिवार को ले डूबेगा। तू अगर इनके खिलाफ एक भी शब्द कहा ना, तेरी जुबान खींच लो। कर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रही है बुढ़िया। हाँ अंकल, मुझे तो लगता है करण ने इस बुढ़िया को पैसे देके बुलाए। ये कोई थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस है जो यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। इस बुढ़िया का बहुत नाटक हो गया। अब मैं तो अपनी बकवास बंद करे ना कि नहीं? बस बहुत हो गया, एक बात नहीं सुनूंगा अब मैं आपकी। अगर आप इस डायन के चक्कर में फंस गए हो, इसमें आपकी गलती है। आपने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने आपसे। ब्रांच मैनेजर की नौकरी ना मेरे पापा ने आपको दिलाई है, और तुम मुझे आके दिखा रहे हो। सूरज मल्होत्रा को ये नौकरी परवेज मल्होत्रा की सिफारिश से मिली है। बहुत पछताएगा तू, बहुत पछता है। तुझे अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आई एम सॉरी मैडम, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है मैम। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, और वो दिनेश गुप्ता और उनकी बेटी अब यहाँ काम नहीं करेगी। विक्रांत, तुम देख रहे हो तुम्हारे अंकल क्या कह रहे हैं? तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बुढ़िया के साथ साथ ना मुझे तुम्हारी टांगे तुड़वाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, और मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ही मेरे लिए काफी हैं। विनाश काले विपरीत पक्षी, तुझे जो करना है बेटा कर। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुझे चेताया नहीं। सिक्योरिटी। रहने दो सूरज, इस लड़के को अपने बाप पर बहुत घमंड है ना, तो ठीक है, उसे भी आने देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करेगा। क्या कहा तूने? तू मेरे बाप का सामना करेगी? तू जानती भी है कि मेरा बाप कौन है? देखिए आंटी, मैं जानता हूँ कि आप एक बिजनेस वुमेन है और बहुत ही अच्छे परिवार से है, लेकिन आपको मेरी वजह से मुसीबत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत खतरनाक है, और ये विक्रांत के पापा इस शहर के बहुत पावरफुल आदमी है। डोंट वरी करण, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इनके पास कितने भी पैसे हों, पर मैं गारंटी से कह सकती हूँ इन सबको हरा दूंगी। क्या था तूने? तू मुझे हराएगी? तूने जितने पैसे अपनी जिंदगी में देखे हैं ना, उतने पैसे तो मैंने मेरे समीरा के शादी के गिफ्ट के लिए तैयार कर रखे। अगर उन गिफ्ट को तूने दे दिया ना, तो तेरी और भिखारी करण की, तुम दोनों की औकात पता चल जाएगी, समझी तू? बुढ़िया तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ठीक है, उन गिफ्ट्स को मैं यहाँ पर मंगा लेता हूँ। अगर उन गिफ्ट्स को देखकर तेरी असलियत बाहर नहीं आई ना, तो तेरी और इस भिखारी की दोनों की औकात भी मैं बताऊंगा। उन दोनों की टांगे तोड़कर। आज तुमने करण का दिल तोड़कर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, और बहुत जल्द तुम्हें इस बात का एहसास होगा। बुढ़िया तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ठीक है, उन गिफ्ट्स को मैं यहाँ पर मंगा लेता हूँ। अगर उन गिफ्ट्स को देखकर तेरी असलियत बाहर नहीं आई ना, तो तेरी और इस भिखारी की दोनों की औकात भी मैं बताऊंगा। तुम दोनों की टांगे तोड़कर। ठीक है, तुम अपने गिफ्ट मंगा लो और मैं अपने गिफ्ट मंगाती हूँ। वेरोनिका, मैं समझ गई हूँ। तुम गिफ्ट मंगवा रही हो,
मैं जानती हूँ कि तुम किस टाइप के ड्रामेबाज औरत हो। तुम्हारी एक्टिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, मंगवाओ गिफ्ट और फिर देखना मैं कैसे उस गिफ्ट को अपने हाथों से तोड़ती हूँ। और फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने बच्चे कुचे पैसे कैसे बर्बाद कर दी। गिफ्ट अंदर लेकर आओ। तो तैयार हो जा बुढ़िया, इन तोहफों को देखकर तेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में जाने वाली है, क्योंकि तूने अपने सपने में इतनी महंगी चीजें कभी नहीं देखी होंगी। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़? 3 करोड़ की स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार? वाओ मिस्टर मल्होत्रा, आप तो सच में काफी अमीर हैं। 200 करोड़ का इनफाइनाइट रेसिडेंशियल एरिया। इनफाइनाइट रेसिडेंस, जहाँ पे एक विला की कीमत करोड़ों में होती है और हर साल उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है। आंटी, आंटी प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। डोंट वरी बेटा, अभी तो शो शुरू हुआ है। तू ना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तभी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद एक्टिंग कर रही है। तो अब बता, ये गिफ्ट देखकर क्या सोचा है तूने? पहले किसकी टांगे तोड़नी? इस सड़क छाप करण की या फिर तेरी? ये तूने क्या किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गिफ्ट फेंकने की? लगता है तू मरे बिना शांत नहीं होने वाली। ये गिफ्ट मेरे गिफ्ट के आगे उतने ही चीप हैं जितने तुम सब करण के आगे। और तुम इन सब चीजों के लिए करण को छोड़ना चाहती हो? तुम्हारी सोच और तुम्हारी औकात जरूरत से ज्यादा छोटी निकली। तेरा घमंड ऐसे नहीं टूटेगा बुढ़िया। डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मुझे एक ज़रूरी काम है। देखो, मेरी एक मीटिंग भी है और मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है। मैंने एक गिफ्ट तैयार किया है, तुम उसे ले जाकर मेरी ब्रांच फैक्ट्री की एम्प्लॉय समीरा गुप्ता को पर्सनली ले जाकर के देना। बेटा, गलती से भी कोई गलती मत करना। मेरा फ्यूचर अब तुम पर ही डिपेंड करता है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। डैड, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए आपको कोई नौकरी से क्यों निकालेगा? आखिरकार आप कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये समीरा गुप्ता शायद राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ की बहू बनने वाली है। बहू? मतलब सीईओ को अपना बेटा मिल गया? जी हाँ, और इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि कोई गड़बड़ मत करना बेटा। ठीक है डैड। तू कब से अपना मुंह चला रही है बुढ़िया, और दूर दूर तक तेरा गिफ्ट नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है गिफ्ट? सही कहा कि तुम्हारे गिफ्ट्स को चीप कह रही है, लेकिन इसके गिफ्ट्स कहाँ हैं? रमा मैम की तरफ से पहला गिफ्ट, ये 5 करोड़ का डायमंड नेकलेस। दूसरा गिफ्ट, सोने की तार से कान की हुई 20 करोड़ की साड़ी। तीसरा गिफ्ट, 10 करोड़ की स्पोर्ट्स कार। और चौथा गिफ्ट, 100 करोड़ कैश। और पांचवा गिफ्ट, इनफाइनाइट रेजिडेंशियल एरिया में इत्तिला नंबर 1, जिसकी कीमत है 1000 करोड़ रुपए। ये सब नाटक है, झूठ है ये सब। ये पेपर तो असली है। इस विला की कीमत तो 200 करोड़ से भी ऊपर है, तो मेरे पापा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। समीरा, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए थे, पर तुमने इतना अच्छा मौका खुद अपने हाथों से गवा दिया। क्या
मेरे लिए? आंटी, मुझे पता था कि करण एक अच्छा लड़का है। वो तो मैं बस विक्रांत की बातों में आ गई। मैं करण से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब कितनी बेशर्म हो तुम। ये सब देखते ही तुम्हारी नीयत बदल गई। ये सब तुम्हें तब मिलता अगर तुम करण से शादी करती, लेकिन तुमने तो अपना असली रंग दिखाकर ये मौका गवा दिया। वैसे तुमने क्या कहा था, मेरे चीफ गिफ्ट्स को तुम तोड़ोगी, तो लो तोड़ो इन्हें। आंटी, अभी क्या कह रही है? मैं ये सब कैसे तोड़ सकती हूँ? ये सब कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं। अगर तुम नहीं तोड़ सकती हो तो मैं इन्हें तोड़ूंगी। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज प्लीज, ऐसे मत कीजिए आंटी, प्लीज। ये आपने क्या किया? ये डायमंड का नेकलेस आपने क्यों तोड़ा? ये तो आप मेरे लिए लेकर आई थी ना? नहीं, आंटी, ये तो सोने की बनी थी। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? तुम अब ये सब पाने का हक खो चुकी हो। वेरोनिका, ये सब वापस लेकर जाओ। नहीं आंटी, प्लीज आप रुकिए। मैं करण से शादी करने के लिए तैयार हूँ। करण, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमीर औरत को जानते हो। तुम इनसे कहो ना कि ये सारे गिफ्ट वापस ना लेके जाए प्लीज। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सारे गिफ्ट्स वापस लेकर जाओ। करण, बेटा इधर आओ। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इतने सारे पैसे मिलने वाले थे और मैंने खुद ही ठोकर मार दी। तुमने कहा था ना कि अगर मेरे गिफ्ट्स तुमसे ज्यादा महंगे नहीं हुए तो तुम हम दोनों की टांगे तोड़ दोगे। अब बताओ, तुम करण से माफी मांगना चाहोगे या अपने पैर तोड़वाओगे? कौन सी शर्त? तुम क्या बकवास कर रही हो? जरा आकर इसे पकड़ो। शायद ये सब कुछ भूल गया है, पर मुझे अच्छी तरह से याद दिलाना आता है। अरे छोड़ो, छोड़ मुझे। सजा कैसे मिलती है अब तुम्हें पता चलेगा। करण, इसने जो अभी तुम्हारी इंसल्ट की है उसके बाद इसे सजा मिलना जरूरी है। चलो, जिस तरह इसने तुम्हें मारा था तुम मारो इसे। तो जैसा घटिया इंसान यही डिजर्व करता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए, कि सबके सब मुझे मारने वाले थे। तुम्हें मारने की कोशिश की? किसकी इतनी हिम्मत हुई? जी डैड, मैं आपके बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। बेटा, मेरी फैमिली का फ्यूचर तुम पे ही डिपेंड करता है। देखो, तुम समीरा गुप्ता से अच्छे से बिहेव करना। डोंट वरी डैड, मैं सब संभाल लूंगा। पहले तुमने ही शर्त लगाया था ना, अब हारने के बाद नाटक कर रहे हो। मैं कब हारा बे? तो झूठ बोल रहा है। यहाँ सबने देखा है कि तुम हार चुके हो, इसलिए अपना ये नाटक बंद करो और तुरंत करण से माफी मांगो। राइट नाउ। अब मैं सारा मामला समझ गया। तुम दोनों ये सब नाटक पैसों के लिए कर रहे हो ना? नहीं तो कौन से पैसे वाला इंसान अपने हाथ में बच्चों वाली घड़ी पहनता है? नाटक ही करना था तो कुछ अच्छी चीज पहनती। मेरे हाथ में देखो, जो घड़ी है उसकी कीमत 50 लाख रुपए है।
तुम्हें लगता है तुम ये 150 रुपए की घटिया सी घड़ी पहन कर आओगी और हम सब तुम्हारा विश्वास कर लेंगे? बिल्कुल। तभी मैं कहूँ कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है? इतने सारे लोगों को इतने सारे गिफ्ट दे थे, क्योंकि ये सारे गिफ्ट्स नकली थे। ये घड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। आपकी वो घड़ी होगी 50 लाख की, बहुत कीमती, पर ये घड़ी मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, क्योंकि ये घड़ी मुझे मेरे बेटे ने दी थी अपनी मेहनत की कमाई से, जब वो सिर्फ 6 साल का था। तो ये घड़ी मेरे लिए किसी हीरे मोती से कम नहीं। अगर ऐसा है कि घड़ी टूट गई तो तुम्हें तो बड़ा दुख होगा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, जस्ट लीव माय हैंड, छोड़ो। अगर इस घड़ी पर खरोच भी आई ना, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या? कोई नहीं बचा सकता? क्यों बुढ़िया, बहुत ताकत आ गई है तेरे अंदर? हाँ, अगर इतनी हिम्मत है तो ये घड़ी मुझसे छीन कर दिखा। देख कैसे इसको तेरे सामने तोड़ता हूं मैं। ओहो, अब इससे कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्या वो? क्या सच में आंटी सिर्फ इन मानो इसी कड़ी के लिए किसी को भी चोट पहुंचा सकती है? चोट पहुंचा सकती है, उस आदमी को बर्बाद कर सकती है। कुछ साल पहले एक क्लाइंट ने इस घड़ी का मजाक उड़ाया था। मैम ने ना सिर्फ करोड़ों की डील कैंसिल की थी, बल्कि उसकी कंपनी को भी बैंकरप्ट कर दिया था। उस आदमी की हालात आज भिखारियों से भी ज्यादा बदतर है। ए औरत, इस घड़ी के लिए इतना क्या तड़प रही है? कीमत बोल इसकी, तेरे मुंह पर फेंकता हो। तुम अगर खुद को और अपने पूरे परिवार को भी बेच दो तो भी इसे नहीं खरीद सकते। इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूं, ये घड़ी मुझे दे दो। क्या तू मेरे परिवार को खत्म करेगी? रुक, तुझे तो मैं छोड़ो, छोड़ो, पैर हटाओ। अगर मेरी घड़ी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो। आंटी आप ठीक तो है ना? सॉरी बेटा, I'm sorry। ए बुढ़िया, चल माफी मांग अपनी इस बदतमीजी के लिए। तुमने इस घड़ी को तोड़कर अपनी पूरी फैमिली की बर्बादी को बुलाया। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रियली? वेरोनिका, फोन लगाओ। देखिए, बहुत जल्दी मिस समीरा गुप्ता अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आने वाले हैं और कुछ ही दिनों में उनका बेटा इस बिजनेस को हैंडल करेगा। तुम सब लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। देखो, गलती से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फोकस। समझ गए? हेलो, मिस्टर सुनील, क्या? ओके, मैं अभी आता हूँ। क्या कहा तूने? अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ पर राठौर इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर आने वाले हैं। कितना लंबी लंबी फेंकती है तू। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तेरी अकड़ कम नहीं हुई। सर, बाहर अभी अभी हमारी कंपनी के सीईओ आए हैं। इसका मतलब ये औरत सचमुच पावरफुल है। यानी कि मल्होत्रा फैमिली मुसीबत में है। आप ये ना, अरे मैं तो सिर्फ सेलिब्रेशन में शामिल होने की है। सेलिब्रेशन मतलब मेरे बेटे का एंगेजमेंट है, ये आपको पता चल गया सर? एंगेजमेंट? हाँ सर, मेरी एंगेजमेंट है और आप हमारे लिए यहाँ पर आए, यही बहुत बड़ी बात है सर। हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। से एक बार इस बुढ़िया की दोनों टांगे तोड़ कर इसको कुत्ता बना दो, उसके बाद हम दोनों अच्छे से होटल में जाके सेलिब्रेट करेंगे। कब तक गार्ड्स बैठ।
दीदी तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? दिख नहीं रहा सीईओ खुद यहाँ पर आए हैं? तो समझो कि मल्होत्रा की फैमिली कितनी इन्फ्लुएंशियल है। तुम्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा हो विक्रांत, तुमने मुझे इस भिखारी से बचा लिया। ये तो मुझे बेवकूफ बनाने वाली थी। और तुम मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं करोगे। आई स्वेयर, तुमने एक मौका दिया ना, मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, इस सड़क छाप भिखारी को इसके गले में बेल्ट बांधकर हमारे रहमो करम का कुत्ता बना दे उसको। ये लो समीरा, कोई है आ गया हो इस बुढ़िया और कुत्ते को पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरी समीरा इन दोनों की टांगे तोड़ेगी आज। समीरा बेबी, इन दोनों की पकड़ के ना टांगे तोड़ दो। आंटी आप यहाँ से भाग जाइए, मैं इन्हें संभाल लूंगा। बेटा, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं। ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन लोगों ने मेरे बेटे की दी हुई घड़ी तोड़कर अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। रुको इडियट, तुझे पता भी है तूने क्या किया है और तू किससे बदतमीजी कर रहा है? आप इस बुढ़िया के लिए इतना सब क्यों? बुढ़िया, तुम दोनों अपने परिवार को बर्बाद करने पर तुले। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी बकवास बंद कर। दोबारा अपना एक घटिया मुंह खोला तो तेरे टुकड़े करके सड़क के कुत्तों को खिला दूंगा। मिस्टर आहूजा, मैं इस मल्होत्रा फैमिली को देखना तो दूर, इनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इन्होंने मेरे बेटे की घड़ी तोड़ी है। आई एम रियली सॉरी मैम, आपके साथ ये सब हुआ। पर मैं इन दोनों को अभी फायर कर रहा हूं। इनकी फैमिली से जो कोई भी राठौर इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा है, उनकी डील कैंसिल कर दूंगा मैम। इनफैक्ट ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, ताकि आगे कभी राठौर इंडस्ट्रीज के साथ काम नहीं कर पाएंगी। ब्लैकलिस्ट है सर? ऐसे तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये मल्होत्रा फैमिली बस मुझे यूज कर रही है। प्लीज मैम, प्लीज प्लीज आप मेरी फैमिली को कुछ मत करिएगा। तुम और तुम्हारी फैमिली आज से ब्लैकलिस्टेड है। अब हमारा क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। मैं यहाँ समीरा गुप्ता को उनके कॉन्टेस्ट के रिवॉर्ड देने आया। यहाँ समीरा गुप्ता कौन है? नहीं समीरा गुप्ता, मैंने पेटेंट कॉन्टेस्ट जीता है। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कैश प्राइस 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़? मिस गुप्ता, इस रिवार्ड के साथ साथ मैं अपनी डैड की तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी लेकर आया और आपकी सालाना इनकम होगी 100 करोड़। 100 करोड़? मतलब अब दीदी सीधा हेडक्वार्टर्स में काम करेगी? फिर तो ये छोटी मोटी जगह और छोटी मोटी कंपनी से ब्लैकलिस्ट होने में क्या ही फर्क पड़ता है। क्यों बुढ़िया, तुझे लगा तो ये सब बकवास करेगी और मैं डर जाऊंगी? तू मुझे इस ब्रांड से निकलवाना चाहती थी ना, जो कि एक सब्सिडायरी है। लेकिन अब देख, अब मैं सीधा राठौड़ इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर्स में काम करने जा रही हूँ, वो भी खुद चेयरवुमन के साइन किए हुए अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। मिस गुप्ता, ये तो चेयरवुमन की तरफ से था। मेरे डैड जो इस कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने पर्सनली आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजे। 10 करोड़ की कार और 50 करोड़ का एक विला। आंटी, आपको इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि राठौर इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स में जितने भी लोग काम करते हैं वो काफी पावरफुल और रिच बैकग्राउंड से। अगर आप इन सब के साथ इन्वॉल्व होगी तो आप पर भी मुसीबत आ सकती है। डोंट वरी बेटा, ये कहीं भी अपॉइंट हो या कितने भी पावरफुल हो, मुझसे नहीं जीत सकते। तो ये बुढ़िया मिस गुप्ता को परेशान कर रही है और डैड ने बताया था कि मिस गुप्ता बहुत जल्दी हमारी चेयरवुमन मिस राठौर की बहू बनने वाली है।
यही सही मौका है। कटा, अगर समीरा हेडक्वार्टर में काम करने लगी तो इस शहर में सबसे पावरफुल हो जाएगी और हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम कौन हो? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस गुप्ता के साथ ऐसे बात करने की? तुम्हें पता भी है ये कौन है? और तुम्हारे साथ ये फैक्ट्री वर्कर कौन है? तुम दोनों जल्दी से नाक रगड़ के मिस गुप्ता से माफी मांगो, तभी मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, वरना तुम दोनों को मारकर तुम्हारी लाश ठिकाने लगाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मिस्टर अग्रवाल, थैंक गॉड आपको मेरी तकलीफ समझ आई। ये बुढ़िया कब से मुझे टॉर्चर करे जा रही है, मुझे राठौड़ इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रही है, तो इन सबके सामने मेरी इंसल्ट की। ओह, तो ये बुढ़िया आपको परेशान कर रही है? मिस गुप्ता, आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को मैंने बहुत ठिकाने लगाया है। तुम जनरल मैनेजर सुनील के बेटे हो ना? वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम उसकी फैमिली से हो। तुम्हारी फैमिली तो काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुम किससे उलझने की गलती कर रहे हो। मिस्टर अग्रवाल, आप इस लड़की की बात मत सुनिए। अगर आपने कुछ भी किया तो आपकी फैमिली बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकती है। तू यहाँ की सब्सिडी कंपनी का सीईओ है ना, और तू इन भिखारियों का साथ दे रहा है? मिस गुप्ता ने ये कॉन्टेस्ट जीता है और चेयरवुमेन उनका सपोर्ट कर रही हैं, और तू इन भिखारियों को सपोर्ट कर रहा है? जतिन, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी फैमिली बर्बाद होगी। तुम अपने पापा को हमेशा खुश करना चाहते थे ना, लेकिन ये हरकतें जैसे ही तुम्हारे पापा को पता चलेंगी, वो तुम्हें अपने घर से नहीं, अपनी फैमिली से निकाल फेंकेंगे। मिस्टर अग्रवाल, आप सच में बहुत अच्छे हैं, वरना मुझे तो लगा था कि मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वैसे इस उम्र में भी तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है, तभी तो विकास ऊर्जा तुम्हारे तलवे चाट रहा है। मुझे भी उम्र में ज्यादा बड़ी औरतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरे घर चल, मुझे खुश कर देगी ना, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और पैसे बहुत दूंगा। बोल फिर, चलेगी? जस्ट शट अप। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? अभी थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। बीच में बोलने के लिए जब तक कहा ना जाए, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, वरना तेरा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वेरोनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेरोनिका पर हाथ उठाने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूं और तुम क्या कर रहे हो। अगर वो सब आकर यहाँ भीख मांगेंगे ना, तो भी मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा? माफी मांगे? इतने बड़े आदमी तुझसे माफी मांगे? तू है कौन बुढ़िया? देखा मिस्टर अग्रवाल, ये कब से ऐसे ही बातें किए जा रही है। तू मेरे बाप तक पहुंचेगी, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस औकात तक पहुंचना पड़ेगा। वहां तक पहुंच भी गई ना, तो तू कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन तू तो भिखारियों से भी गई गुजरी लग रही है, बस खूबसूरती लिए मर्दों को फंसाती फिर रही है। तुम्हें जितनी बकवास करनी है कर लो, क्योंकि कुछ ही मिनटों में तुम्हारा बाप यहाँ आने वाला है। फिर मैं देखती हूँ तुम और तुम्हारा बाप और ये लड़की कैसे मुझसे माफी मांगेंगे। अच्छा, तो कुछ ही मिनटों में मेरा बाप आने वाला है और मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, आने देते हैं, लेकिन उससे पहले तेरा चीर हरण करके सबके सामने तेरी नुमाइश करूंगा। रुको, खबरदार, जो है ना हाथ भी लगाया है तो। जतिन अग्रवाल बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। जिस किसी ने भी उन्हें परेशान किया, उन्होंने ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अच्छी बात है, क्योंकि आज इस बुढ़िया और करण ने जिस तरीके से मेरी इंसल्ट की है ना, उसके बाद तो इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। कमीने,